Assalamu alaikum student, how are you? Hope so you are fine. I am your Urdu teacher. आज हम बात करेंगे क्लास 3 की निगार उर्दू की बुक जिसका सेकंड चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत व बहादुरी के बारे में बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बहादुर थे, कितने दिलेर थे। जुर्रत कहते हैं दिलेरी को कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलेर थे, बहादुर थे। चले आए सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 में मक्का में पैदा हुए थे। आप सल्लम की पैदाइश मक्का में हुई थी और 22 अप्रैल 571 को मक्का में पैदा हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थी। अच्छाइयाँ मौजूद थी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किसी भी किस्म की ऐब से, मतलब बुराई से, किसी भी किस्म के अयूब से पाक थी। आप सल्लम की ज़ात किसी भी किस्म के ऐब से पाक थी। आप सल्लम में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थी। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने खुद अपनी ही ज़िंदगी को अपने दावे की सच्चाई के लिए दलील के तौर पर पेश किया हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने खुद को सच्चा साबित करके दिखाया हो कि मैं बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा और बहुत, यानी कि उसने दलील के तौर पर, सबूत के तौर पर, दलील कहते हैं सबूत को, कि उसने खुद को सबूत के तौर पर पेश किया हो कि मैं बहुत ईमानदार, सच्चा आदमी हूँ, मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसा अभी तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। आप सल्लम पर नबूवत का खात्मा हो गया था। आप सल्लम ही हमारे आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और असहाब को उसवा-ए हुस्ना का नाम दिया गया है। उसवा-ए हुस्ना कहते हैं मुकम्मल, कामिल, नमूना। उसवा-ए हुस्ना मुकम्मल, कामिल, नमूना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, वो हमारे लिए एक कामिल नमूना है जिन पर हम अमल करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर हम अमल करें तो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत और बहादुरी में बेमिसाल थे। बेमिसाल कहते हैं जिसकी कोई मिसाल ना हो, बेमिसाल। जुर्रत और बहादुरी में बेमिसाल है मतलब आप सल्लम के जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल दी जाती है तो आप सल्लम से ही दी जाती है। काफिर बुतों के आगे सर झुकाते थे और इनके खिलाफ एक कलमा भी सुनना पसंद नहीं करते थे। ज़माना जाहिलियत में लोग जो थे वो पत्थर के बुत बनाते थे और उनकी पूजा किया करते थे। उनको अपना महबूब मानते थे और कहते थे कि यही हमें पैदा करने वाला है, ये सुनता भी है और बोलता भी है। हालांकि वो खुद जानते थे कि ये ना तो बोल सकता है और ना ही ये सुन सकता है, फिर भी उनका ईमान पुख्ता था कि हमारे ये जो है बुत हैं ये सुनते हैं और बोलते भी हैं, और अगर उनको कुछ कहा जाए तो उसके खिलाफ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि तन्हा मतलब अकेले, तन्हा मतलब अकेले पूरे अरब की मुखालफत का सामना किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम शुरू किया तो आप सल्लम को बहुत सी मसाइल और बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताइफ की बस्ती जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस्लाम को, अल्लाह के दीन को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे दिन ब दिन फैलाने की कोशिश की, बल्कि अपनी हिम्मत को पस्त नहीं होने दिया। पस्त कहते हैं, पस्त नहीं होने दिया यानी कि पीछे नहीं हटने दिया, पीछे नहीं हटने दिया। मतलब उनका जो इरादा था तबलीग इस्लाम का, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि दिन ब दिन उसमें तेजी की आती गई। अल्लाह ताला पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी, बल्कि जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की। कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक से हटा ना सकी। आप सल्लम ने दीन इस्लाम शुरू किया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जिसने ये कोशिश की हो कि आप सल्लम को राह हक से मिटा दिया जाए। मतलब आप सच्चाई लेकर आए थे और आपने सच्चाई को ही आगे बढ़ाना था और कोई भी
ऐसा नहीं था जो आपको इस सच्चाई से सच्चाई बताने से रोक सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में काफिरों और मुशरिकों के साथ जितनी जंगें हुई, इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमान संभालते और आगे आगे होते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी भी जंगें हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि अपने साथियों को आगे कर दिया और खुद डर के पीछे हो गए। मतलब काफिरों का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे होते थे और अपने काफिरों को पीछे रखते थे, ताकि जो भी आँच आए, जो भी तकलीफ आए, सबसे पहले मेरे ऊपर है। और इससे बड़ी और बहादुरी की क्या बात हो सकती है। चले आए आगे चलते हैं। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की फौज बिखर गई। जब गज़वा हुनैन हुआ तो मुसलमान जो थे, उनकी फौज जो थी वो आपस में लहदा हो गई थी। जो पहले आपस में इकट्ठे थे वो कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग इधर हो गए, आपस में बिखर चुके थे, यानी कि आपस में साथ नहीं थे। दुश्मन ने चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब दुश्मन ने देखा कि मुसलमान फौज जो है वो बिखर चुकी है, वो आपस में एक साथ नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि उनके हौसले भी पस्त हो गए होंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब इन पर हमला कर दिया जाए। तो उन्होंने मुसलमान फौज पर हर तरफ से, चारों तरफ से मतलब तीर बरसाने शुरू कर दिए। ऐसे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा अपना खच्चर बढ़ाया, दुश्मन को ललकार कर कहा, ललकार कर कहा मतलब पुकार कर कहा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जब देखा कि दुश्मनों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने अपना तन्हा यानी कि अकेले खच्चर अपना आगे बढ़ाया और दुश्मन को पुकार कर कहा, ये नहीं कि डर के पीछे हो गए, बल्कि दुश्मन को पुकार के कहा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, सिवाय अल्लाह के मैं किसी से नहीं डरता, चाहे जो भी मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़े। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से भी नहीं डरते थे, बल्कि दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और दिलेरी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते थे। आगे देखें। मदीने में एक रात लोगों ने शोरगुल की आवाज़ें सुनी। वो समझे कि शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है। वो घबरा गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर तेजी से आवाज़ की सिमत रवाना हो गए। जब मदीने में एक रात लोगों ने देखा कि बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सा शोरगुल हो रहा है, पता नहीं है किस किस्म का आवाज़ है, किस किस्म की आवाज़ है, तो उस आवाज़ से डर गए थे। इतना डर गए कि उन्होंने समझा कि रात का टाइम है, शायद रात का वक्त है, शायद दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया हो। इस वजह से वो बहुत घबरा गए थे। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और अपना घोड़ा अपनी घोड़े की नंगी पीठ मतलब उसके ऊपर बैठकर, उसकी कमर के ऊपर बैठकर सवार होकर तेजी से आवाज की सिमत रवाना हो गए। सिमत कहते हैं जानिब, मतलब सिमत मतलब जानिब के जिस तरफ से आवाज आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ बढ़ गए। हालात का जायजा लेने के बाद, मतलब हालात को देखने के बाद उन्होंने सारी सूरत हाल देखी, वहाँ का जायजा लिया कि क्या हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर लोगों को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, हमले का कोई खतरा नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अपना तन्हा घोड़ा लेकर रात के टाइम बाहर निकले, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, पूरे सूरत हाल का जायजा लिया, देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और वापस आकर लोगों को तसल्ली दी कि लोगों घबराओ नहीं, दुश्मन ने हमला नहीं किया, इसलिए किसी भी किस्म के खौफ या डर की कोई बात नहीं है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद में ज़ख्मी हो गए थे। मतलब जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं थी हारी। ये नहीं कि वो ज़ख्मी होकर एक जगह बैठ गए थे और अपने साथियों से कहा था कि अब वो कुफार का मुकाबला करें, बल्कि वो ज़ख्मी होकर भी कुफार का मुकाबला करते रहे थे। उन्होंने किसी भी किस्म का हिम्मत यानी कि अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, अपनी हिम्मत को बुलंद ही रखा था, पस्त नहीं होने दिया था और साथियों को जमा करके दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते रहे। अपने साथियों को इकट्ठा किया और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। ये नहीं किया कि अब मैं ज़ख्मी हो गया हूँ तो मुझे बैठ जाना चाहिए, मुझे आराम कर लेना चाहिए, मतलब वो बहादुरी के साथ अपने साथियों के साथ लड़ते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भाग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उनका मुकाबला किया तो कुफार जो था वो
بھاگ گیا، وہ دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، جرأت اور اعلیٰ قیادت کی وجہ سے مدینے کے مٹھی بھر جاں بازوں نے 10 سال کے مختصر عرصے میں 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ فتح کر لیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادر اور جرأت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے 10 سال کے مختصر عرصے میں، مطلب انہوں نے 10 لاکھ کے عرصے میں انہوں نے 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کو فتح کر لیا تھا۔ فتح کر لیا تھا مطلب جیت لیا تھا۔ فتح کرنا، انہوں نے وہ علاقہ جیت لیا تھا۔ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہادری کا بے پناہ جوہر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت اور دلیری میں بے مثال تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرأت اور بہادری میں کوئی مثال نہیں تھی، آپ سب سے بڑھ کر تھے۔ اور اگر دنیا میں جرأت اور بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت اور بہادری کی دی جاتی ہیں۔ تو بچوں آج آپ کو اس ٹاپک میں، اس سبق میں جو جرأت و بہادری کا سمجھ آیا تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر کام خود کر لیا کرتے تھے، گھر کے کام میں اپنی بیوی کے ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو اگر کچھ پیمنٹ لگانا ہوتا، مطلب کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو اسے جوڑنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام خود بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو اس کو گانٹھ بھی لیا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ اس کی کچھ مدد کروانی ہوتی تو وہ بھی کروا دیا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو ناگوار محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، بلکہ برا محسوس نہیں کرتے تھے، اور مہمان کی مہمان نوازی دل سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، آپ اس کو گھر میں ضرور پڑھیے گا اور جو میں نے آپ کو اس کے میننگ بتائے ہیں اسے غور سے پڑھیے گا اور اس پورے چیپٹر کو ریڈ کیجیے گا، اور باقی جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ ہم کل کا ٹاپک میں کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔